सो हेलो एवरीवन। 15 मार्च के लिए टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, फ्यूचर का चार्ट है, स्पोर्ट का नहीं है, तो उसको ध्यान में रखना है। और अभी बात करते हैं लॉन्ग विजन और इंट्राडे पर्पस दोनों के लिए। ये जो अभी आपके सामने ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है वो हर बार की तरह ये हमारा एक टोटल जोन है। ठीक है, ये टोटल एक जोन हुआ और ये एक जोन है, वो सपोर्ट हमारा टोटल हुआ। ये लॉन्ग विजन से मतलब जब जब तक मार्केट 22,405 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज दे के बुलिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, जब तक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे 22,405 के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है या फिर सिर्फ कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, तब तक प्रोबेबिलिटी मार्केट में 21,924 का टारगेट डाउन साइड के लिए रह सकता है। जब तक इंडेक्स में 22,405 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, तब तक अपसाइड के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि कभी भी मार्केट में करेक्शन आ सकता है जो आने वाले पीरियड में 21,900 तक मोमेंटम दे सकता है। अब बात करते हैं, ये जोन काफ़ी बड़ा जोन है। ठीक है, 350 पॉइंट का निफ्टी का है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल डे में टारगेट मिले ना मिले तो आने वाले टाइम पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल मुझे फर्स्ट टाइम में ही क्लोजिंग मिल जाती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट पे पहुँचने से पहले, तब मैं जो आपको ये जोन बता रहा हूँ उसको आपको डिलीट कर देना होगा। ठीक है, लेकिन जब तक इसके नीचे है तब तक आपको प्रायोरिटी यही रहेगा बेरिश मूवमेंट में। अब बात करते हैं, अगर आपको लॉन्ग विजन से नहीं देखना है, ठीक है, तो हमने जो नॉर्मल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है उसमें भी जोन काफ़ी अच्छे हैं, करीबन 100 पॉइंट के हैं। निफ्टी में अगर 60 पॉइंट से ज़्यादा भी जोन रहता तो भी वो हमारे लिए बेटर है ट्रेड करने के लिए। ये तो 100 पॉइंट का जोन है जो काफ़ी सफिशियंट ट्रेड के लिए है। तब बात करते हैं, अगर मार्केट में ओपनिंग हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसके सेंटर में ही हुआ है, अगर कल मार्केट में ओपनिंग या तो गैप डाउन ओपन हो रहा है और कोई भी बेयरिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तब मैं इसका स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी, तो मैं इमीडिएटली अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा। नो डाउट स्कैल्पिंग हो सकता है, मार्केट गैप अप होने पे बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे यहाँ से स्कैल्पिंग हो सकता है 100 पॉइंट के अंदर, लेकिन थोड़ा सा वो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बड़ी कैंडल से कंफर्मेशन या तो उसके बाद रिजेक्शन मिला तब ट्रेड में दिक्कत हो सकता है। तो हो सके तो मैं ट्राई ऐसा करूँगा, या तो ये जोन में ओनली फॉर स्कैल्पिंग, या तो ये जोन को मैं 100% एवॉइड करना चाहूँगा। और मार्केट मुझे इससे नीचे बेरिश कंफर्मेशन कभी भी दे रहा है, तब मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन में हमारा रेजिस्टेंस यही रहेगा 22,400, और फ्लैट ओपनिंग में पहला जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो 22,120 रहेगा, और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो करीबन 22,000 के आसपास, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो रहेगा उसके आसपास में हमारा 22,020 के आसपास, ये 22,120 के आसपास और ये 22,020 के आसपास हमारा फ्लैट ओपनिंग में सेकंड सपोर्ट रहेगा। फ्लैट ओपनिंग में रेजिस्टेंस हमारा 22,400 ही रहेगा। ठीक है, और अगर कोई भी रीज़न से मार्केट अगर आपको इससे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इंट्राडे पर्पज़ में हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 22,530 के आसपास आ जाएगा। थोड़ा सा फिलहाल चांस ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिख रही है, लेकिन डिपेंड रहेगा मार्केट के ओपनिंग पे। अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो सीनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन आपको क्या ख्याल रखना है, अगर 405 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, डाउन साइड के बारे में जो मैंने आपको बताया उसको आपको दिमाग से निकल देना है। अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तब तक मार्केट बेरिश है। ठीक है, तब तक मार्केट बेरिश रहेगा। चलिए, तो आप टोटल ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन ड्रॉ कर लीजिए। मैं ये बॉक्स को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू शायद ब्लू लाइन वाली जो दिख रही है वो ब्लू लाइन की वैल्यू है। ठीक, और ये जो लाइन है वो ब्लू लाइन वाली सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ करके देख लीजिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में। बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी हमारे पास काफ़ी अच्छे जोन है। जो लॉन्ग विजन का जोन है वो तो काफ़ी बढ़िया जोन है, करीबन 500 पॉइंट का है। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा जोन है, जिसमें चांस ऐसा है कि मार्केट कुछ भी हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऐसा है 46,800 के आसपास आ सकता है। 46,800 के आसपास मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होगा ओपनिंग के टाइम पे। और सेकंड बात करते हैं कि अगर
जब तक आपको ये लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलता है, 46,600 के नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक आपको लॉन्ग विजन से डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तब तक आपको 46,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक आपको लॉन्ग विजन से डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ तक की मूवमेंट है जो वो काफ़ी अच्छी है, करीबन 400 पॉइंट है। तो नॉर्मल जो हमारे जोन है, ठीक है, वो जोन कितने पॉइंट के वो देख लेते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास जोन है वो करीबन 150 पॉइंट का है। जब हमारे पास अगर 120 130 से अबोव का जोन रहता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही है। अगर कोई बड़ी बड़ी कैंडल क्रिएट नहीं हो रही है तब हम आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या ख्याल रखना है, जब तक मार्केट यहाँ पे आ जाता है और कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मुझे दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे कहीं पे भी ये ब्लू लाइन के आसपास बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है, तब तक प्रोबेबिलिटी मार्केट में अपसाइड की यहाँ तक की रहेगी। लेकिन पुराना टारगेट एक जो हल्का सा पेंडिंग है वो डाउन साइड का 46,800 का है। अगर मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे आ जाता है और बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है तब हमें अपसाइड देखने को मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है यहाँ पे आने के बाद और मार्केट ऐसे कहीं पे यहाँ पे फंस रहा है या तो फिर ये ब्रेकआउट दे के बेरिश कंफर्मेशन दे रहा है, तभी हमें नए डाउन साइड के लिए सोचना होगा। ठीक है, लेकिन ये जोन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, गैप डाउन में सपोर्ट पे आने पे बुलिश कंफर्मेशन पे अपसाइड, गैप अप में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। गैप अप में मार्केट को रेजिस्टेंस पे आने दीजिए। इंट्राडे वाला जो ट्रेड हमारा रहेगा वो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल गैप अप पे, और इसका स्टॉप लॉस रख के मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। अदरवाइज लास्ट टू लास्ट मार्केट को मैं ये रेजिस्टेंस तक आने दे सकता हूँ। यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे मैं डाउन साइड के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, सपोर्ट पे आ रहा है तो बुलिश कंफर्मेशन को फाइंड आउट कीजिएगा। बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आफ्टर कंफर्मेशन अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, 4 ही ब्लू लाइन है, बाकी नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे वाले हैं। चलिए, 4 जो ब्लू लाइन है उसमें ये पूरा एक जोन है और ये एक जोन है। ठीक है, इसके बीच का ट्रेडिंग पॉइंट है, ट्रेडिंग जोन है। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट में जो मोमेंटम हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है एस्ट्रो टाइम के बेस पे, वो अप्रोक्सीमेट ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल एक रहेगा करीबन 11:50 के आसपास को ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है और एक 12:50 के आसपास को ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल 11:50 और 12:50 के आसपास आपको दिख सकता है। और जो केयरफुल टाइम है, मतलब जो मोमेंटम टाइम है, वो 9:50 से लेके 11:50 का जो टाइम है, ठीक है, 2 घंटे का, 9:50 से 11:50 का जो टाइम है वो केयरफुल टाइम है। उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल होके ही ट्रेड करना होगा। प्रोबेबिलिटी है मार्केट अगर नो ट्रेड जोन में नहीं फंसेगा तब ये पीरियड में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, 9:50 से लेके 11:50 में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ट्रेंड रिवर्सल 11:50 से 12:50 के आसपास है, सॉरी 11:50 और 12:50 का है ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।